प्यारे बच्चों, बहुत आसान टॉपिक रहता है आपके पास संवाद लेखन, लेकिन बहुत सारे बच्चे बहुत सारी गलतियां कर जाते हैं जिसके कारण उनके मार्क्स कट जाते हैं। तो आज की वीडियो में आपको बताने वाला हूं संवाद लेखन का सही तरीका, ताकि आपको पूरे के पूरे मार्क्स मिल सकें। अगर आप क्लास 9 के स्टूडेंट हैं तो इस वीडियो को ध्यान से एंड तक देखिए। और आगे बढ़ने से पहले छोटी सी रिक्वेस्ट आपसे, वीडियो को लाइक करके अपने सभी दोस्तों को शेयर कर दीजिए। साथ ही नई नई वीडियो आपको लगातार मिलती रहे, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए। तो यहाँ पर कुछ फॉर्मेट है, कुछ आपको प्रारूप लेके आया हूँ। साथ में उसके बाद ये बताऊँगा कि आपको कौन सी बातों का इसमें सबसे ज़्यादा ध्यान रखना है, ताकि आपके पूरे के पूरे मार्क्स कन्फर्म हो सके। टॉपिक आपके पास है विद्यालय में स्वच्छता अभियान को लेकर के दो मित्रों का संवाद। अब यहाँ पर आपको ध्यान देना है कि ये कई बार दो मित्र होते हैं संवाद में, कई बार दो महिलाएं होती हैं संवाद में, कई बार आपको दोस्त मतलब इस तरह से हो सकते हैं कि बस दो लोगों के बीच में, तो या तो दो लोग होंगे या दो मित्र होंगे या दो महिलाएं होंगे। तो संवाद का मतलब होता है डायलॉग। अब आप देखो किस तरह से लिखेंगे। सुशील और सुमन दो दोस्त हैं, दोनों आपस में संवाद लेखन पर बात कर रहे हैं, सॉरी स्वच्छता अभियान पर। तो क्या लिखा है, सुशील ने क्या कहा, क्या तुम्हें मालूम है कि हमारे प्रधानमंत्री जी ने स्वच्छ भारत अभियान चलाया है। तो सुमन कहती है हाँ, मैंने उसके बारे में सुना है और आज हमारे विद्यालय में भी इसके बारे में एक सभा का आयोजन किया जाएगा। यानी कि जो आज का दिन है उसमें संवाद लेखन पर जो स्वच्छता है, स्वच्छता अभियान पर एक उसमें मतलब सभा आयोजित होगी, एक फंक्शन होगा। तो सुशील कहता है कि हाँ, सभा के बाद हम लोग अपने विद्यालय को पूर्ण स्वच्छ विद्यालय बनाना चाहते हैं। तो संवाद में क्या होने वाला है, तो सभा के बाद हम पूरी सफाई करेंगे। सुमन बोलती है अच्छा, क्या हम लोगों को भी इसमें भाग लेना है। तो सुशील कहता है हाँ, प्रत्येक विद्यार्थी को इसमें योगदान करना है। तो सुमन पूछती है भाई वो कैसे। देखो, एक के बाद दूसरा डायलॉग, एक के बाद दूसरा डायलॉग, एक का डायलॉग यहाँ पर रिपीट नहीं होगा। यानी कि दो बार सुमन सुमन लगातार नहीं आएगा और दो बार सुशील सुशील यहाँ पर लगातार नहीं आएगा। तो सुमन ने पूछा कि भाई वह कैसे कैसे हम उसमें योगदान देंगे। सुशील ने कहा कि हमें अपने आसपास की जगहों को साफ रखना चाहिए, सफाई का देखभाल करनी है। सुमन कहती है ठीक है, मैं अपनी कक्षा में सहपाठियों यानी कि अपने फ्रेंड्स से सफाई रखने के लिए कहूँगा। ओके, सुशील कहता है कि केवल दूसरों को ही नहीं, स्वयं भी सफाई पर आपको ध्यान देना होगा। देखो भाई, दूसरों को हम तभी समझाएंगे, पहले हमें खुद का वो पता होना चाहिए। तो इस तरह की आप इसमें सेंटेंस रखोगे। सुमन कहती है कि हाँ, आज से मैं अपने बैग, अपने जूते सफाई स्वयं करूँगा। मतलब कहने का मतलब है कि अपनी सारी छोटे मोटे काम आपको खुद ही करने होंगे। सुशील कहता सही कहते हो, कक्षा में बैग रखना पड़ेगा, कक्षा में जो आपको क्या रखना पड़ेगा, ध्यान रखना पड़ेगा कि किसी प्रकार की बेकार चीज़ें इधर उधर ना बिखरी हों। भाई सफाई कैसे करेंगे, तो जो भी इधर उधर बिखरी चीज़ें उनको आपको एक जगह रखना है। तो सुमन कहता है चलो भाई अब चलते हैं, विद्यालय भी तो समय पर पहुंचना है, क्योंकि स्कूल है। तो ये सारी बातें जो चलते चलते हो रही है। सुशील कहेगा हाँ चलो। तो ये आपके पास एक संवाद लेखन है। उसके बाद हम दूसरा देखते हैं, एक और प्रारूप आपके लिए। धूम्रपान स्वास्थ्य के लिए हानिकारक। तो स्मोकिंग करते हैं कुछ लोग, तो जो लोग स्मोकिंग करते हैं, धूम्रपान करते हैं, नशा करते हैं, उनके लिए ये बहुत ही यूज़फुल होने वाली है। धूम्रपान विद्यालय के लिए स्वास्थ्य के लिए हानिकारक, ये टॉपिक है। तो इस विषय पर देखो, दो मित्रों की बातचीत हो रही है संवाद के रूप में। दो दोस्त हैं, दो मित्र हैं, कुछ भी यहाँ पर दो लोगों को आप ले सकते हैं। संवाद में कम से कम दो लोग होने चाहिए। अब मुकुल और सोहन इसमें हैं। तो मुकुल कहता है अरे मित्र सोहन, इतने परेशान क्यों दिखाई दे रहे हो। तो सोहन के साथ कुछ हुआ है, उसे मुकुल पता लगाना चाहता है। सोहन ने कहा क्या बताऊं मित्र, मेरे चाचा जी की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है और वह अस्पताल में भर्ती है। तो वैसे मुकुल जानना चाहेगा कि क्या हुआ उन्हें।
है ना, क्या हुआ जो वो उन्हें भर्ती होना पड़ा। सोहन कहता है कि भाई अत्यधिक धूम्रपान करने के कारण उन्हें दमा के साथ साथ फेफड़ों में भी संक्रमण हो गया है। वो ज़्यादा धूम्रपान करते हैं। धूम्रपान करने से क्या हो जाता है, दमा हो जाती है, खांसी हो जाता है, टीबी हो जाते हैं, बहुत सारे ऐसे रोग हो जाते हैं, तो फेफड़ों को भी वो नुकसान पहुंचाते हैं। मुकुल कहता है यह तो बहुत बुरा हुआ, धूम्रपान अत्यधिक हानिकारक है, इससे अनेक रोग हो जाते हैं, तो और नई नई बीमारियां भी हो जाती है धूम्रपान से, कभी कभी मृत्यु तक भी हो जाती है धूम्रपान करने मात्र से। तो कितनी गंदी चीज़ है धूम्रपान करना, कितना गंदा है, तो आपको नहीं धूम्रपान करना है। और अगर आप देख रहे हो किसी को धूम्रपान करते हुए तो उन्हें तुरंत टोकना भी है। तो सोहन कहता है हाँ मित्र, धूम्रपान के पैकेटों पर चेतावनी होने के बावजूद लोग इन्हें खरीदते हैं और साथ ही अपने लिए बीमारी भी खरीदते हैं। देखो, धूम्रपान जहाँ पे होता है उस पैकेट पे लिखा होता है वैधानिक चेतावनी कि आप ये ना करें, इसका सेवन ना करें, आपको प्रॉब्लम हो सकती है। सवाल यहाँ पर यह है कि जब भाई सरकार ये चेतावनी लिख सकती है तो सरकार पूरी तरह से बैंड क्यों नहीं कर देती इस तरह के धूम्रपान को। तो अगर आपको लगता है इसका जवाब आपके पास है तो आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं। तो मुकुल कहता है हाँ, और अपने पीछे परिवार को रोता छोड़ जाते हैं। भाई धूम्रपान करने वाला बीमार हुआ, बीमार होने के बाद वो डेथ कर गया, तो उसकी तो डेथ हो गई, लेकिन वो अपने परिवार को संकट में या सहाय या रोते हुए छोड़ जाता है। सोहन कहता है ठीक कहा मित्र आपने कि जो धूम्रपान है वो बहुत नुकसानदायक है। तो मुकुल कहता है धूम्रपान का निषेध करके व लोगों को जागरूकता पैदा करके ही इसे रोका जा सकता है। तो आप क्या कर सकते हैं धूम्रपान को रोकने के लिए? कोई आपके अगल बगल में धूम्रपान कर रहे हो तो उन्हें आप कैसे रोक सकते हैं, इसका मुझे सजेशन ज़रूर देंगे कमेंट में कि धूम्रपान कैसे रोका जाएगा। अच्छा, एक और फॉर्मेट आपके लिए कि आज आपकी अंतिम परीक्षा है, आज जो है आपका लास्ट एग्ज़ाम है। पढ़ाई से चिंता मुक्त होकर आप अपने मित्र के साथ मस्ती से छुट्टियां बिताना चाहते हैं, इस स्थिति पर संवाद लिखें। सबसे पहले आपको टॉपिक पता होना चाहिए कि इसमें करना क्या है। देखो, आज लास्ट पेपर है, लास्ट पेपर के बाद जब तक हमारे पेपर चल रहे होते हैं, ना ही हम टीवी देखते हैं, ना ही हम घूमते हैं, ना ही हम सोशल मीडिया यूज़ करते हैं, तो इनसे सबको हमें दूर रखा जाता है। लेकिन जिस दिन लास्ट पेपर होता है ना, हमें लगता है कि बिल्कुल हल्का हमारा हो रहा है। तो देखो यहाँ पर परीक्षा है और उसके अंतिम दिन में आपको क्या करना है, मस्ती करनी है, यानी कि फ्रेश माइंड से तैयारी करनी है। तो यहाँ पर अमित और सोहन है फिर से, और अमित क्या कहता है मित्र आज हमारा आखिरी पेपर है। तो सोहन कहता है हाँ मित्र, हम अपने आप को चिंता मुक्त महसूस कर रहे हैं कि भाई आज पेपर हो जाएगा तो सारा कुछ यहाँ पर अपने आप हो जाएगा। मतलब उसके बाद क्या है कि थोड़ा रिलैक्स हो सकते हैं, घूम फिर सकते हैं। तो यही बात यहाँ पर अमित और सोहन की हो रही है। देखो, छुट्टियों में मौसी के यहाँ जाऊँगा, तो वो कहता है कि भाई देखो मैं तो अपने गांव जाऊँगा, अपने मामा के यहाँ जाऊँगा। तो ये सारी चीज़ें आप उसमें इंक्लूड करोगे, इस तरह से आपका ये संवाद लेखन हो जाएगा। प्यारे बच्चों, संवाद लेखन में आपको एक बात आपको ज़रूर ध्यान रखना है कि एक लंबे सेंटेंस नहीं होने चाहिए। जैसे यहाँ पे आप देख रहे हो कि ये जो सेंटेंस है ना, ये काफ़ी लंबा है। तो सेंटेंस आपके जितने छोटे छोटे होंगे उतना आपको अच्छा लगेगा और ये संवाद है ना, ये परफेक्ट आपका बन जाएगा। बाकी एक के साथ दूसरे का तालमेल बैठेगा। ये नहीं कि अमित जो है दिल्ली की बात करे और सोहन जो है मुंबई की बात करने लग जाए। तो आपको इस तरह से एक सीरियल बनाना पड़ेगा। बाकी कैसी लगी आपको ये वीडियो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं और वीडियो को लाइक करके शेयर कर दीजिए। कुछ और टॉपिक आपको जानना हो, समझना हो तो कमेंट मुझे कर सकते हैं। धन्यवाद।